शांति। हमारे प्यारे प्यारे अविनाशी पिता, सच्चे पिता, सर्वशक्तिमान, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता, विश्व कल्याणकारी है, वो मुझे इसी समय ही उनकी मेरे ऊपर छत्र छाया है। तो बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, मेरे से प्राप्ति करने का एकमात्र तरीका है मेरी याद। जैसे देखिए, आपके घर के बाद बाहर बिजली का पोल है, बिजली के पोल से आपके घर के बाहर है, जब तक आप उसे कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे तो क्या आपके घर में बिजली आएगी? और बिजली जब तक नहीं आएगी तो आपके जितने भी साधन हैं, फ्रिज है, चाहे मिक्सी है, पंखे हैं, गीज़र है, कोई भी साधन है, क्या बिना इलेक्ट्रिक करंट के हो सकता है? तो आपको सिर्फ कनेक्शन जोड़ना है। सिंपली कनेक्शन जोड़िए और हर चीज़ का आनंद लीजिए, सुख लीजिए। पानी गर्म करना है, पानी ठंडा करना है, एसी चलाना है, कुछ भी करना है, तो कहने का भाव ये है कि घर में के बाहर पोल तो है, कनेक्शन ही तो जोड़ना है। इसी प्रकार शिव बाबा आपके सामने है, लेकिन जब तक शिव बाबा को प्यार से याद नहीं करोगे, कनेक्शन नहीं जोड़ोगे, सामने होते हुए भी कुछ भी नहीं होगा। इसलिए सूर्य तो निकला है, लेकिन सूर्य निकलने के बाद लाभ उठाना तो मेरे ऊपर है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, एकमात्र तरीका है, सब बातों से बुद्धि को हटा करके माम एकम याद करो। देह के संबंधी, देह के धर्म, जो भी बातें हैं, सबको जीरो लगा करके जीरो बाप को याद करो। तो इतना बात को समझने के लिए भगवान को, अर्जुन को कितना समझाना पड़ा। और यही बात समझाने के लिए शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा कितना हमको इतने वर्षों से, 90 वर्षों से मुरलियाँ चला रहे हैं कि बच्चे, सब कुछ बुद्धि को हटा करके एक बाप की याद में रहो। बाबा कितनी बार कहते हैं, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ करना, ये हमारे आत्मिक शक्ति को नाश करता है। और बाबा की शिक्षा के सिवा सभी व्यर्थ है। अगर सुखदाई है, हमारे लाभकारी है, और वो भी अनंत काल के लिए, वो बाबा की शिक्षा है। और बाबा की भगवान जो सामने कह रहा है, जिन शब्दों में कह रहा है, जिस वक्तावली में कह रहा है, जिस शब्दावली में कह रहा है, उसी में हमारा कल्याण है। शब्दों का भी इफेक्ट होता है। तो बाप आकर के इसी समय पर हम सब आत्माओं को के सामने लाइट हाउस, माइट हाउस खुद प्रकट हो जाता है। उसको कि जो मैं क्यों कहा, क्योंकि वो सारी सृष्टि में जितने भी ज्ञान हैं, उनके पास समझ है, रोशनी है। एक समझ को लाइट कहते हैं और बेसमझी को अंधकार कहते हैं। तो भगवान कोई जड़ रोशनी का सागर नहीं है, लेकिन ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का सागर और भंडार है, भाग्य विधाता है। और जो हमारे सोचने से भी हमको सारे ज़्यादा से ज़्यादा विश्व का मालिक, हर जन्म विश्व का मालिक बाबा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला हर एक अपने नंबरवार है। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, जैसे इसमें यही कहा जाएगा कि एक बैटरी है, अगर 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट तक ही चार्ज होगी, 13 वोल्ट तक हो ही नहीं सकती। और जो बैटरी है ही 100 वोल्टेज, 100 वाट की, तो वो 100 वोल्ट तक होगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हर आत्मा की अपनी अपनी क्षमता है। तो जितना पेट होता है
उतना ही तो राशन आएगा, पेट ही छोटा है तो क्या कर, ऐसे बुद्धि रूपी पेट भी छोटा है। तो श्री कृष्ण की आत्मा ने कितना बड़ा विशाल हृदय, विशाल बुद्धि रखी। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा के रूप में, श्री कृष्ण की आत्मा ने ब्रह्मा के रूप में सब कुछ बाबा से प्राप्त कर लिया। इसलिए श्री कृष्ण को योगी राज कहते हैं। बाबा कहते हैं कि योग बल से तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, बाहुबल से ना कोई कर सका है ना कर सकेगा। कितने भी आप, हमारे सामने इतिहास साक्षी है, चाहे रशिया है, चाहे अमेरिका है, चाहे सिकंदर है, चाहे जर्मन का हिटलर है, कितने कितने लोग यहाँ आए, लेकिन बाहुबल से कोई भी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सका। स्वयं भगवान पिता श्री ब्रह्मा के तन द्वारा जो ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा की आत्मा ने, वो कितनी इंटेलिजेंट थी, कितनी समझदार है कि वो सारी सृष्टि का राज्य भाग बाबा से प्राप्त कर लेती है। और फिर ये देखो, हीरे जवाहरात का व्यापारी, हीरो में खेलने वाला, सबसे टॉप मोस्ट हीरो को परखने वाला, उनको पत्थर लगने लगे, बाबा का ज्ञान उनको हीरे लगा। हीरे विसार ज्ञान का व्यापार ले लिया। वृद्ध तन से तू शिव की सवारी बना रहा, पांडवों की ट्रेन के आगे सदा रहा, जुल्म सितम में तू बना रहा हमारी ढाल। तो भगवान पिता परमात्मा बार बार कहते हैं नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारा नंबर कौन सा है। बाबा कहते हैं बाबा की याद में समा जाओ, खो जाओ, बाहर निकलो ही नहीं। तो जिसको कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। और कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाबा का प्यार तो समझ में आता है कि नहीं आता। प्यार में खो जाओ, प्यार में ही सब कुछ समाया हुआ है। जैसे मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल में एक जंग लगी हुई, रस्ट वाली कोई लोहा भी होता है, वो भी रस्ट दूर हो जाती है। इसी प्रकार से शिव बाबा की याद में रहने से जितने भी पाप है, जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी इविल संस्कार हैं, सब भस्म से जल जाते हैं। जैसे सोने की मिलावट को अग्नि भस्म कर देती है, इसी प्रकार से शिव बाबा की याद ही सब विकारों को, सारी बुराइयों को, सारे पूरे संस्कारों को, सारे पापों को भस्म कर देती है। और आत्मा प्योर सोने की तरह चमकती है, हीरा जैसे जम। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाप की याद में रहो। सिर्फ सारे ज्ञान का सार ही है मन मना भव मध्याजी भव। इतना ज्ञान समाने के लिए बाबा को कितना ज्ञान सुनाना पड़ता है। नहीं तो 2 शब्दों का ज्ञान है, बाबा की याद में रहो, अपने आप प्राप्तियां होती जाती हैं। बस जिस आत्मा ने कहा बाबा मैंने आपका मूल मंत्र ले लिया, समझ लिया, बस वो भरपूर हो गया। सब कुछ सुनने के बाद भी लास्ट में यही मंत्र है, मन मना भव मध्याजी भव। इसलिए अर्जुन ने इतना गीता का ज्ञान सुना, लास्ट में उसको समझ में आ गया कि भगवान में ही सब कुछ है। तो का नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो गया। तो बाबा आकर के बार बार हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बाबा बार बार हमें कहते हैं कि बच्चे सृष्टि का परिवर्तन सामने खड़ा है। रोज हर महावाक्य में बाबा हमें जागृति दिलाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम किसी भी हालत में हो, लेकिन बाबा की याद में रहोगे तो आप परिपूर्ण हो जाओगे, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन बाबा की याद में समा जाओ। तो बाबा की याद में ही सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व खजाने, सब कुछ है। ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का, पुण्य का, क्योंकि बाबा को याद करने से ही पुण्य जमा होता है।
और पुण्य कोई दूसरा है नहीं। तो बाबा स्वयं हमारी बुद्धि में विराजमान होकर के हम ज्ञान सुनाते हैं, हमारे नैनों द्वारा दृष्टि देते, हमारा भाग्य बनाते हैं। तो बाकी करण करावनहार बाबा का काम है, लेकिन हमें बाबा की छत्र छाया में रहना। बाबा की छत्र छाया में ही हमारी सेफ्टी है और प्राप्तियां है। दो गुण होते हैं, प्राप्ति भी, सेफ्टी भी, और सर्व समस्याएं भी हल हो जाएंगी, सर्व विकार, सब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इसको राज योग कहा है, क्योंकि सब योगों का, योग माना मिलन, योग माना कनेक्शन, योग माना समा जाना। तो बाबा का की याद ही सब योगों का राजा है। इससे हम कर्मेंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाते हैं। तो बाबा आकर के बार बार कहते हैं बच्चे अपने जीवन के एक एक श्वासों को बढ़ाओ, इसी से ही हम आत्माएं। बाबा बार बार कहते हैं जब आत्मा संपूर्ण स्वर्णिम स्टेज पर आ जाती है तो उसको देह भी स्वर्णिम ही मिलती है, सतो प्रधान मिलती है, जिसको कभी रोग लगता ही नहीं। तो बाबा तो सारे कल्प के लिए हमारा खजाना जमा करने के लिए आते हैं, लेकिन पाना तो हर एक को नंबरवार ही है। और तीसरी बात है, प्रकृति दासी बन जाती है। सब कुछ संसार की सारी शक्तियां हमारे सामने आ जाती हैं, भरपूर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बस बच्चे, बाप की याद में समा जाओ, खो जाओ। तो बाबा हमें अपने आप ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान, पवित्र से पवित्र बनाते हैं। इसलिए लास्ट में यही शब्द कहा कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। जब जहाँ भगवान हमें मिल गया, बाकी क्या, सब कुछ तो पा लिया है आपको पाने के बाद, कोई मांगने की जरूरत नहीं होती। बाबा अपने आप ही भंडारे भरपूर करता रहता है। सर्व देवी देवताएं का हमें सहयोग मिलता है, सर्व आत्माएं हम पर प्यार लुटाती हैं, क्योंकि हम एक शिव बाबा को प्यार करते हैं। सारे संसार का प्यार हमें मिलता है, क्योंकि सारा संसार ही बाप में समाया हुआ है। बाप राजी है तो सारा संसार राजी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को बहुत प्यार से याद कर। तो बच्चे, और कोई, इसमें ही सारा ज्ञान आ जाता है, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं, सारे गुण आ जाते हैं, सारी संपत्ति आ जाती है। बाबा फिर हमसे श्रेष्ठ कर्म करवाते हैं, क्योंकि बाबा की याद में रहने से जो भी कर्म होगा श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा, हमारा भाग्य बनाने वाला होगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत, विश्व जीत बनते हो। सारा संसार तुम्हें प्यार करेगा, और प्यार करता है, ये हम देखते हैं। वरदान लुटाने वाला वरदान लुटा रहा है। हम कितने पद्मा पदम पद्मा पदम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, जो शिव बाबा हमारा माता पिता, शिक्षक, सतगुरु सब कुछ है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।